वत्सवैग की कहानी। सुबह के 6 बजे राधा गैस पर चाय का बर्तन चढ़ाकर मोबाइल में सोशल मीडिया पर मैसेज चेक कर रही थी। तभी एक मैसेज देखकर वो चौंक जाती है। अरे, ये क्या मैसेज आया? इसका मतलब आज तक हम जो मसाले डालकर खाना बना रहे थे वो सब ठीक नहीं था। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ ये सोशल मीडिया ना आता तो लोगों को इतनी जानकारी कभी मिल ही ना पाती। हम तो भाई वैसे ही लकीर के फकीर बनकर रह जाते। अब इतना काम का मैसेज आया है, इसे अपने तक सीमित रखना तो स्वार्थी होना कहलाएगा ना। ऐसा करती हूँ, इस मैसेज को ना अपनी सहेलियों में, रिश्तेदारों में, फैमिली में सबको भेज देती हूँ। भाई अच्छी चीजों को फायदा तो सबको मिलना चाहिए ना, है ना। नेक विचार मन में आते ही राधा सोशल मीडिया पर मिले हुए इस ज्ञानवर्धक मैसेज को अपने यार, दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार सब में फॉरवर्ड कर देती है। चलो भाई, कम से कम मेरे इस मैसेज को पढ़कर लोगों के फेफड़े, लीवर, आंतें खराब होने से बच जाएंगे। वरना हम हिंदुस्तानी लोग तो मसाले के मामले में इतने दिलदार हैं कि हमारा बस चले तो पानी को भी स्वादिष्ट बनाने का फार्मूला ढूंढ ही लेते हैं। अरे भाई, ऐसा क्या मिल गया श्रीमती जी? हाँ, आपको जो सुबह सुबह आप गैस पर उबलती चाय छोड़कर मोबाइल में फॉरवर्ड फॉरवर्ड करने लग गई है? हाँ, बताइए जी, क्या मिल गया आपको? में से किसी ने सच ही कहा है कि हीरे की असली परख ना जौहरी के पास ही होती है। जब से मेरी शादी लोहार के साथ हो गई है तो ये लोहार क्या जाने हीरे की क्या अहमियत है? हाँ भाई हाँ, हम तो लोहार ही से। तो क्यों नहीं कोई सुनार ढूंढ लिया था तुम्हारे पिताजी ने? उस समय तो तुम्हारे पिताजी ऐसे दर्शा रहे थे जैसे अपनी बेटी नहीं ब्याह रहे, गाय विदा करे। तुम भी तो गर्दन झुकाकर पलके बिछाकर देवी सीता सी नजर आ रही थी। अरे मुझे क्या पता था कि ससुर जी की ये गाय मरखनी निकलेगी। अब देखो, दिन भर सींग उठाए मारने को घूमती रहती हो तुम। हाँ, बोलो, सही कहा। हाँ तो परमेश्वर भेजी तो गाय ही थी हमारे पिताजी ने। तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं कि बेचारी मरखनी गाय हो गई हो। अच्छा यार, क्या तुम सुबह सुबह उठकर मिर्ची से कुल्ला करती हो क्या? जो मुंह खोलती आग निकालती हो। हाँ, तुम्हारे मुंह से देखो। अच्छा अच्छा, सुबह सुबह ना मेरा मूड खराब मत करो, वरना आप ये बात मुझसे अच्छे से जानते हैं कि आप लड़ाई में मुझसे जीत नहीं पाओगे। सारा मूड खराब करके रख दिया आपने। अच्छा ठीक है, बताओ क्या ढूंढ रहे थे? देखो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सुबह सुबह इतना अच्छा सोशल मीडिया पर मैसेज मिला है मुझे, जिसमें मसाले के बारे में जानकारी दी गई है। अरे मैं तो ये जानकर हैरान हूँ कि हमारे हिंदुस्तानी मसाले, जिन्हें हम हर खाने में डालकर अपनी पेट थपथपाते हैं, वास्तव में किसी काम के नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर ये विदेशी मसाले हैं, इन्हें खाकर ही विदेशियों की सेहत हमसे कई गुना बेहतर रहती है। अब आप ही देख लो, इंडिया में हम दूसरे आदमी के पेट से तोंद बाहर निकलती दिख रही है ना, किसी विदेशी की तोंद लटकती दिखी है क्या आपने? हाँ, औरतें हो या आदमी, बुढ़ापे तक जवान दिखाई देते हैं और उनकी फिटनेस के तो क्या कहने। और हमारे यहाँ तो 21-22 साल का जवान आदमी भी अधेड़ नजर आने लग जाता है। सर के बाल उड़ जाते हैं, घुटने की हड्डियां चटक जाती हैं। जितना कहा जाए ना उतना कम है। अरे तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो मसालों की वजह से हो रहा है? हाँ, अरे मैडम जी, कहाँ से लाती हो इतना ज्ञान? हाँ, तुम्हें भी मिल जाएगा ज्ञान। बच्चे, तुम थोड़ा सा अपनी आंख, नाक, कान खुले रखो तो। सोशल मीडिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तुम्हें भी एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से तुम अपनी सेहत सुधार सकते हो। ठीक है? अरे भाई, तुम ही सुधारो ये सोशल मीडिया के मैसेज पढ़कर अपनी सेहत। हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक रहेंगे। और वैसे भी ये विदेशी मसाले, विदेशी खाना, ये सब हमारे बस का नहीं है। हम तो देशी आदमी हैं और देसी खाना ही खाते हैं। देसी मसालों के साथ देख लो, एकदम फिट एंड फाइन है। हाय बड़े फिट एंड फाइन। आधी रात तक नींद नहीं आती, हर दूसरे दिन कब से इनका पेट खराब रहता है। जोड़ों के दर्द के कारण घुटनों की मालिश कर करके मेरे हाथ अकड़ गए हैं और बातें कर रहे हैं फिटनेस की। और तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है कि तुम मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही हो? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, इतनी नोकझोंक काफी है आज के लिए, वरना बाकी की लड़ाई लड़ने के लिए फिर आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ जाएगी। राधा की तीखी जुबान और कसेले स्वभाव से पति निमेश बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए बात को आगे बढ़ाए बिना वह चाय का कप लेकर बाहर बालकनी में बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लग जाता है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर अभी अभी आए मैसेज को पढ़कर क्रांति के मूड में आ चुकी राधा अपनी रसोई में बदलाव करने के बारे में सोच रही थी। अब इन्हें क्या पता था कि रसोई में ही परिवार के लोगों की सेहत निर्धारित होती है। मैं अपनी रसोई में जैसा खाना बनाऊंगी ना, परिवार के लोगों की सेहत वैसी ही होती रहेगी। और वैसे भी ना, इंजीनियर बाबू को आज तक अपने आगे किसी की बात ठीक लगी भी कहाँ है जो आज लग जाएगी। जो मेरे परिवार के लिए सही है मैं तो वही करूंगी। और अब से हमारे घर में खाना बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ विदेशी मसालों से ही बनेगा। अरे भाई, किसने कहा है कि अंग्रेजों की सारी चीज बुरी होती है? जो चीज सीखने लायक हो उसे अपनाना भी चाहिए। पति के इनकार करने के बाद भी राधा अपने देसी मसाले को विदेशी मसाले से बदलने का पूरा मन बना चुकी थी। लेकिन समस्या ये थी कि हमारी स्वर्णरंगी राधा रानी को अब ये तो पता नहीं था कि ये विदेशी मसाले आखिर है कौन से। ध्रुव बेटा,
एक बात बता, ये जो तुम चाउमीन पिज्जा बर्गर वगैरह खाते हो ना, इसमें कौन से मसाले डालते हैं? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपने कभी बर्गर बनाया ही नहीं हो। जो मसाले डालकर आप बनाती हो वही तो डालते हैं ना। कैसी अजीब सी बातें कर रही हो आप मम्मा। अरे बेटा मेरा छोड़ो, मेरा क्या है, मैं तो तुम्हारे नूडल्स में हल्दी और जीरा का छोंक मारती हूँ, उसके बात नहीं कर रही हो। मेरे कहने का मतलब है कि विदेशी लोग जो अपने विदेशी में नूडल्स पास्ता वगैरह डालते हैं ना, उसमें कौन से मसाले डालते हैं? मम्मी, उनके खाने में विदेशी मसाले का इस्तेमाल होता है, जैसे अजीनोमोटो ब्लैक पेपर और चिली ब्लैक सॉस मेमोज पार्सली से लीव थम वगैरह। एक बात बताओ, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? जैसे हमारे इंडिया में हर डिश में अलग अलग तरह के मसाले का इस्तेमाल होता है ना, वैसे विदेश में भी जैसा खाना उसी के हिसाब से मसाले डालते हैं। और हाँ, आप क्या विदेशी खाना बनाने का रेस्टोरेंट खोलने वाली हो मम्मा? हाँ, जो इतनी रिसर्च कर रही हो आप, हाँ अपना पूरी परांठा बनाओ मम्मी, वही सबसे अच्छा बनाती हो आप। विदेशी खाना विदेशियों के लिए छोड़ दो। हाँ ठीक है मम्मा, आप अच्छा बना। हाँ हाँ, मुझे पता है मुझे क्या बनाना है, ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे, जितना पूछा है बस उतना बताया कर। अगले ही दिन राधा सभी विदेशी मसाले की एक लिस्ट बना लेती है और इंटरनेट से उन्हें ऑर्डर कर देती है। और बड़े महंगे ये विदेशी मसाले, हाय हाय, तो अच्छा खासा चूना लग गया यार खरीदने में। और क्या है ये, पार्सल लगता तो धनिया पत्ती की तरह। हमारे यहाँ तो सब्जी वाले में ऐसे ही मुफ्त में दे पकड़ा देते हैं, और ये देखो कितनी महंगी मिली है। अब समझ में आया है ये विदेशी धनिया का पत्ता है और कुछ नहीं। ये चिली फ्लेक्स तो वही है जैसे हमारे यहाँ हरी मिर्च लाल मिर्च होती है, वैसे ही उनकी मिर्च होगी ही। अर्जुनट में क्या बोल रहा था पता नहीं, वो की शक्ल कुछ नमक सी मिल रही है। नमक की जगह अजीनोमोटो डालूंगी। और ये क्या है यार, पता नहीं, बिल्कुल हाय से कस्तूरी मेथी। हाँ शायद यही होगी कस्तूरी मेथी, हाँ समझ गई। ये सारे मसाले तो वही है, बस हमारे हिंदुस्तानी मसाले का विदेशी वर्जन है। इनके इस्तेमाल के बारे में जानने के लिए तो मुझे अब इंटरनेट पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, आज से ही ना इनका इस्तेमाल करके खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। शाम का समय था। राधा रसोई में अपनी विदेशी मसाले के साथ खाना पका रही थी। क्या बात है, हाँ मम्मा, आपने तो पूरा मसाले का सेक्शन ही चेंज कर दिया। रसोई बड़ी बदली बदली सी नजर आ रही है मम्मा। हाँ तो बेटा, आपकी माँ को किसी से कम समझते हो क्या, जो तुम माना कि हम ये विदेशी खाने और मसाले के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन बेटा, समय के साथ खुद के अंदर बदलाव भी करना जरूरी होता है, समझ आया बेटा? बाकी औरतों की तरह नहीं हो, मैं जो बदलते जमाने के साथ कदम से कदम लगा जाऊँ। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मा। एक बात बताओ, अजिनोमोटो चम्मच भर के निकाला है आपने, क्या करने वाली है? इस देख, ये तो मुझे नहीं पता। बैंगन का भरता बना रही हूँ और इसी में डालूंगी, और नहीं तो क्या। अरे मम्मा, मेरा बेड़ा गर्क कर दोगी पूरी सब्जी का। आपको पता भी है अजिनोमोटो क्या है भला है? अरे चुटकी भर डाला जाता है और आप चम्मच भर के डाल रही हो। क्या कहना चाह रहा है तू? हाँ, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, बस देख रही थी तुझे मसाले के सिर्फ नाम पता है या इनका इस्तेमाल करना भी जानता है। देख, मेरे टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छे नंबरों से पास हो रहा है ना तू, है ना? अब देख, इस वाले में रसोई का टेस्ट भी अच्छा आएगा। मम्मा एक बात बताओ, खाना चाहे इंडियन हो या चाइनीज या फिर इटालियन, नमक के बिना तो नहीं बन सकता। आपने क्या किचन में से नमक भी उठाकर बाहर फेंक दिया क्या? बिना नमक के भी कोई खाना बनता है क्या? हाँ बेटा, वो मैं जानती हूँ। वो जब मैंने पूरी रसोई के मसाले उठाकर फेंके ना, तो गलती से वो भीग गया। अरे बाजार से मंगवा लेती हूँ ना। माँ का खाना बनाने का स्टाइल देखकर ध्रुव अपना सर ही पकड़ लेता है और रसोई से बेचारा बाहर निकल जाता है। मम्मी, आपका ये एक्सपेरिमेंटल ना खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। आप ऐसा करो, पापा को ही खिलाना। मैं आज तो भूख हड़ताल पर हूँ। अभी मुझसे ना, तुमसे क्या कहा कि बाजार से जाकर चाइनीज खाना खा लो, तो 2 मिनट की देरी नहीं करेगा तू? हाँ, और यहाँ मैं इतनी मेहनत से देसी खाने विदेशी मसाले डालकर पौष्टिक और हेल्थी खाना बना रही हूँ, तो तुझे नखरे सूझ रहे हैं? हाँ, माँ की मेहनत की कोई कदर नहीं है तेरे को? आजकल के बच्चों को ना, मम्मा मम्मा अब देसी खाने में देसी मसाला डाल कर बनाओ, और वैसे भी कौवा हंस की चाल चलता हुआ अच्छा नहीं लगता। मुझे विदेशी मसाला को स्वाद चाहिए होगा तो मैं बाहर जाकर इटालियन या चाइनीज ऑर्डर करके खा लूंगा। कम से कम घर के खाने का सत्यानाश तो ना ही होगा ना मम्मा। इन दोनों बाप बेटे का ना मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। अरे इतनी चिंता करती हूँ, इनकी फिक्र करती हूँ, मैं दिन रात घुलती रहती हूँ, लेकिन ये दोनों बाप बेटे दिन रात मेरी टांग की खींचने में लगे रहते हैं। किसी ने सही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। इन्हें कभी मेरी कदर समझ में ही नहीं आएगी। अरे भगवान, इतना बढ़िया टमाटर मिल रहे हैं बाजार में, सूप बना के पिला दो आज। पति की बात सुनकर राधा शाम को विदेशी मसाले डालकर सूप बनाकर तैयार कर देती है।
निमेश को जैसे ही पीने के लिए सूप मिलता है वो अपना माथा पकड़ लेता। अरे ये क्या डाला है इसमें तुमने, इतना बेस्वाद सूप आज तक नहीं पिया मैंने। जाइए, इतनी मेहनत से आपके लिए चाइनीज स्टाइल में टमाटो सूप बनाया है और आपने इसमें भी कमी निकाल दी सूप में। अरे क्या डाला इसमें, सोया सॉस डाल दी तुमने जो उसका रंग और स्वाद ऐसा लग रहा है। हे भगवान, बिल्कुल सही कहा आपने, चाइनीज सूप में जो भी डालते हैं ना, मैंने सब कुछ डालकर सूप बनाया है। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने की, सत्यानाश कर दिया तुमने पूरे सूप का। मुझसे तो अब ये नहीं पिया जाएगा। भाई जब देखो तब बातें ही सुनाते रहते हो, ऐसी करती हूँ वैसी करती हूँ। कल अपनी सहेली को खाने में बुला लेती हूँ, उन्हें अपने हाथ का ही स्पेशल विदेशी मसाले वाला खाना टेस्ट करवाऊंगी। बाहर वाले ही तो हमारे घर के लोगों की अकल ठिकाने लगाएंगे, है ना। रात को डिनर में अरे अपनी सहेली को बुला के खाने तैयार करती है। अरे भाई राधा, तुम इतने सालों से खाना बना रही हो, अचानक से ये क्या हो गया है तुम्हें। हाँ, नमक मिर्ची का अनुपात भूल गई हो। हाँ, क्या कैसा मिट्टी जैसा स्वाद आ रहा है खाने में भी। लो जी, कर लो बात। इनके लिए मैंने इंपॉर्टेंट मसाले डालकर स्पेशल देसी खाना बनाया और इन्हें ये मिट्टी के स्वाद जैसा लग रहा है। आप लोगों के लिए तो इंसान अपनी जान भी दे देना तो भी आपको संतोष नहीं होगा। जानते भी हो क्या क्या डाला है मैंने इसमें। हाँ, रहने दो, बताऊंगी तो भी कौन सा समझ जाओगे आप। हाँ हाँ, हल्दी धनिया और जीरा खाने वाले लोग पर्सनली आई थोड़ी ये सब समझ नहीं पाएंगे, छोड़ो आप, रहने दो। पापा, वाकई मम्मी ने बहुत मेहनत तो करी है, कुछ अलग करने की कोशिश कर रखी है। खा लेते हैं ना, वरना उन्हें बुरा लगेगा। खा लो पापा, खा लो। अरे बेटा, मैं इतने सालों से खा ही तो रहा हूँ, तुम्हारी माँ अगड़म बगड़म जो भी बना देती है। अब बचा ही रहा हूँ, क्या करूँ भाई, इतने सालों से जो ये बेस्वाद भरता भी पचा लेंगे। अगले दिन राधा ने अपने विदेशी मसालों का कौशल दिखाने को अपनी सहेली को इनवाइट कर लिया था। अरे राधा, ये कैसी चाय बनाई है यार तूने। हम कोई मरीज हैं जो तू काढ़ा बनाकर लेकर आई है हमारे लिए। तू हाँ न, बढ़िया सी अदरक इलायची डालकर चीनी वाली चाय बनाकर पिलाना। अरे तुम लोगों को पता नहीं क्या, ये अदरक इलायची और गरम मसाला डालकर जो हम लोग चाय बना के दिन में 4 टाइम पीते हैं ना, आधी बीमारी की जड़ तो यही है। अगर चाय पीनी भी है ना तो ऐसी हर्बल टी पीनी चाहिए। तुम्हें ये पता है, ये मैंने विदेशी मसाले थाइम के हर्बल टी बनाई है। थाइम का रेट पता है कितना ही है, लेकिन जब भाई बात सेहत की हो तो पैसों के बारे में सोचा तो ना जाता है ना, बेवकूफ़ी होती है ना। और मैं तो ये सब ना बेकार इंडियन मसाले इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। तुम लोग मेरे किचन में जाके देखो तो A to Z विदेशी मसाले ही रखे दिखाई मिलेंगे। देसी मसाले तो उठाकर मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दिए। हाँ भाई, मुझे तो अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखना। अगर तुम भी अपने परिवार की सेहत अच्छी रखना चाहती हो ना तो मेरी बात मान लो, आज से ही देसी मसाले छोड़कर विदेशी मसाला डालना शुरू कर दो। राधा की बातों से बाकी औरतों तो सहमत हो रही थी, लेकिन रूपा जो स्कूल में भूगोल की टीचर थी उसे राधा की बातें कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। क्या बात कर रही है राधा। हाँ, तेरे कहने का मतलब है कि हमारी हेल्थी मेथी धनिया दालचीनी सब बेकार है। और नहीं तो क्या, बदलते जमाने के साथ तुम लोग भी अपने मसाले में बदलाव लेकर आओ। बातों ही बातों में राधा ने अपनी सहेलियों के लिए खाना लगा दिया था। क्या बनाया है आज तूने। हाँ बता तो सही, क्या खाएंगे आज हम। हाँ, आज खाने में मटर पनीर और पंजाबी छोले। अरे वाह, तेरे हाथ का मसालेदार मटर पनीर और छोले खाकर तो आज मजा ही आ जाएगा। एक बात कहूँ, ये पंजाबी छोले और मटर पनीर ना तो बहुत ही बढ़िया बनाती है। राधा जल्दी जल्दी सहेलियों के सामने खाना परोसती है, लेकिन खाने की शक्ल देखकर सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। मैंने तेरे खाने की इतनी तारीफ की और तूने आज ही खाने का रूप बिगाड़ दिया। अरे कैसा खाना बनाया है यार। हाँ, सब्जियों में रंग ही नहीं दिखाई दे रहा है। खाने की शक्ल देखकर तो मेरी भूख अरे हाँ, अभी अभी बताया ना इसे कि तुम लोगों को मैंने देसी नहीं भी। अरे क्या, हाँ हाँ बताया था, यही तो बोल रही है। देख वो सही बोल रही है कि मैंने विदेशी मसाले डाले इसलिए खाने का रंग और स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। ठीक है, आगे खा कर देखो, मुझे पूरा यकीन है तुमको बहुत पसंद आएगा। राधा के बार बार कहने पर सभी सहेलियां खाने का पहला गौर अपने मुंह में रखती है। अरे यार, क्या बनाया ये तूने, मसाले डालना भूल गई थी क्या। आज इतनी अच्छी रेसिपी थी, तेरी विदेशी मसाले के चक्कर में सत्यानाश करके रख दिया छोले का। मुझे ये मटर पनीर चखा तो बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है। क्या डाल दिया तूने, हे भगवान क्या है इसमें। मैं तो चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो पार्सल नमक डालकर तूने जो बनाया होगा ना। अरे हाँ, मैंने वही बनाया है। सोचो तुम लोगों को विदेशी फ्लेवर पसंद आएगा, लेकिन तुम लोग भी ना बिल्कुल वही कर रहे हो जो मेरे बेटे और मेरे पति ने कहा। इंडिया के लोग ना कभी विदेशी स्वाद को समझ ही नहीं सकते। दादा, ये विदेशी मसाले हैं, हम नहीं कह रहे हैं
कि ये खराब हैं। बल्कि जब हम विदेशी खाना होटल में जाते हैं ना, तो खुशी खुशी यही मसाले वाला खाना खाते हैं। लेकिन तुमने देसी खाना बनाया है, छोले और पनीर देसी मसालों के साथ बनाए जाने वाली देसी डिश है, उस पे तुम ऑर्गेनिक डालकर बनाओगी तो स्वाद कैसे लाओगी? हाँ, छोले में स्वाद उसके चटक और सुगंधित मसालों के बिना आ ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे पिज्ज़ा बनाने के लिए हल्दी और मेथी दाना नहीं डाल सकते। हर डिश की अपनी स्वाद की जरूरत होती है, उसी के अनुसार उसके लिए मसाले तय होते हैं। तूने मसाले बदलकर पूरे स्वाद के साथ ही छेड़छाड़ कर दी है। अब तू ही बता, ये तेरे बेस्वाद छोले कौन खाएगा? हाँ बता। मैंने कुछ कल, अरे यार, बात सिर्फ स्वाद की नहीं है, हमें अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। ऐसे रोज रोज इतने मसाले का खाना खाएंगे तो हमारी आंतें सड़ जाएंगी ना। और तू ये कहना चाह रही है कि हमारे इंडियन मसाले खाकर बीमारियां होती है और विदेशी मसाले खाने से हेल्थ बढ़ती है? हाँ, यही मतलब है क्या ना तेरा? हाँ बोलना, यही कहना चाह रही है क्या? हाँ बिल्कुल यही बात है। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है और ग्रुप में भी भेजा भी तो था, लेकिन लगता है तुम लोगों ने ना मैसेज पढ़ते नहीं हो मेरा, है ना? राधा की बात सुनकर रूपा मुस्कुरा देती है। अरे मेरी भोली सहेली, ऐसे ही सोशल मीडिया के भ्रमित करने वाले मैसेज को इतना सीरियसली लोगी ना तो कैसे चलेगा? हाँ, किसी भी जानकारी पर आंखें बंद करके भरोसा करना सही नहीं होता। एक बार उससे बताए गए फैक्ट को चेक करना जरूरी चाहिए। आजकल लोग ऐसे ना गलत मैसेज भेजकर तुम्हारे जैसे लोगों को भ्रमित करते हैं। जिन मसालों को तुम बीमारियों का घर समझ रही हो ना और बेकार बता रही हो, तुम्हारी जानकारी के लिए बता रही हो, उन्हीं मसालों के कारण भारत का नाम देसी विदेश में बड़े शान से लिया जाता है। हमारे मसाले सिर्फ स्वाद और सुगंध नहीं देते, बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इतनी इलायची दाना, दालचीनी सब का दवाइयों में इस्तेमाल होता है। समझ आ रही है कि नहीं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, सहेली की बात सुनकर राधा को अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम्हारा मतलब है हमारे देसी मसाले किसी से कम नहीं है? हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने। हमारे देसी मसाले तो हमारी शान है। हर चीज की अपनी जरूरत होती है। जहाँ देसी खाने में देसी मसाले स्वाद डालते हैं, तो वहीं विदेशी खाने की जान उनके अपने मसालों से होती है, जो स्वाद में हल्की, कम चटक और कम सुगंध वाले होते हैं। रूपा की बात सुनने के बाद राधा ने विदेशी मसाले इस्तेमाल करने की जिद छोड़ दी थी और एक बार फिर उसकी किचन देसी मसालों से अपने रसोई में महक उठी थी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।